नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं चक्की और चक्की के भोला डेरा में और पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि कुसुम कुमारी नाम की छात्रा ने बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन के रिज़ल्ट में 90 प्लस का स्कोर किया। इन्होंने 451 अंक इन्होंने अर्जित किए हुए हैं, जिनके शिक्षक राम कुमार जी के साथ अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इनके घर पर पहुँचा हुआ हूँ इनसे बातें करने के लिए और इनकी खुशी में शामिल होने के लिए। तो आइए कुसुम से बातें करते हैं और उनकी सफलता के बारे में जानते हैं। कुसुम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। 451 90 प्लस का स्कोर आपका आया है। बड़ी खुश होंगे क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे होंगे रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। बच्चों के मन में काफ़ी सारे हेजिटेशंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या होगा, कितना परसेंट आएगा। आपके भी दिल में उथल पुथल मची हुई थी और जब रिज़ल्ट आया तो फिर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा 451 आया है मैट्रिक रिजल्ट। जी, यही चाहती थी कि आपका इतना आ जाए? उम्मीद तो और अधिक का था, मगर जो होता है अच्छा ही होता है। बिल्कुल, इसी में मेरी खुशी है, जितना हुआ अच्छा है। यह भी एक पहला पड़ाव है, मैट्रिकुलेशन आपने पार किया है। इस 90 प्लस स्कोर के लिए आप कैसे पढ़े थे, कैसे खुद को तैयार किए थे आप? तैयारी तो बहुत अच्छी थी। ट्यूशन में भी हर साप्ताहिक टेस्ट होता था, जिसमें मतलब ज़्यादा सहायता मिली हम लोगों को टेस्ट के वजह से। आपकी सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए कि स्वयं से आप कैसे पढ़े कि आप इतने अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर पाए? माता पिता के वजह से मेरे को टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, जिसके वजह से मैंने पढ़ाई की अपनी। एक बेटी होने के नाते कई बार बेटियों को बड़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, माँ बाप उतनी शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। तो आपके परिवार में क्या आपको ऐसा लगा या फिर माँ बाप का भरपूर समर्थन रहा आपको आगे बढ़ने में? माँ बाप का भरपूर समर्थन रहा। यह आपने एक पड़ाव पार कर लिया मैट्रिकुलेशन का, अब आगे आपके सामने इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के लिए आपने क्या सोचा है, किस हिसाब से आप पढ़ना चाहेंगी? साइंस से पढ़ेंगे जी। और जो मैट्रिकुलेशन में आपने 451 अंक पाया है, तो इंटर में आप कितना पाना चाहेंगी, कितना स्कोर करना चाहेंगी? इंटर में 95 कोशिश करेंगे कि आए मेरा। इसमें भी तो था, मगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। कभी आपने ये सोचा था कि मैं भी कभी बिहार टॉपर बनूं और मेरा नाम वैसा हो? ये सब ख्याल आपके मन में आए थे कभी? हाँ, सोचा तो था कि टॉप 10 में आएगा, लेकिन ठीक ही है, जो जितना है उतना अच्छा है। गांव के माहौल में आपने पढ़ा है, कैसा लगता है, कैसी तैयारी हो पाती है? और आप अपने शिक्षकों के बारे में भी बताएं, जिन लोगों ने आपको पढ़ाया उन तमाम शिक्षकों के नाम भी बताइए जिन्होंने कि आपको पढ़ाई इस लायक बनाया। इस छोटे से चक्की गांव में भी रहकर मैंने अच्छे से पढ़ाई की। टीचरों का भरपूर समर्थन था। टीचर के कोचिंग के टीचर राम कुमार सर, मुन्ना सर और राहुल सर अच्छे से पढ़ाए, जिसमें हम लोग भी मेहनत किए और साप्ताहिक टेस्ट के वजह से हम लोग को मतलब अधिक सहायता मिला। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो पाई। हर विद्यार्थी के दिल में एक तमन्ना होती है, एक लक्ष्य होता है कि बड़ा होकर वो क्या करना चाहेगा। तो अगर मैं आपके जीवन के बारे में पूछूं कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी पढ़ाई करके, तो आपका लक्ष्य क्या है? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में लड़कियों के लिए टीचर की नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है और जो आदमी जो भी बनता है एक टीचर से पढ़कर ही बनता है, इसलिए मैं एक टीचर ही बनना चाहती हूँ। मतलब कि आप अपने शिक्षकों के जीवन से भी प्रभावित हैं कि शिक्षकों को बड़ी आदर मिलता है, आपके मुन्ना सर को, आपके राम कुमार जी को काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त आप लोग देते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि सेम रिस्पेक्ट मैं भी अर्न करूं। शिक्षक बनने के बारे में आपने सोचा है, तो इसके लिए अगर आप तैयारी भी करते हैं तो किस विषय के शिक्षक आप बनना चाहेंगी? बड़ी कम उम्र है आपकी, अभी तो शिक्षक दूर दूर तक नहीं सोचना, भी आपको पढ़ना है, लेकिन किस विषय के शिक्षक आप बनना चाहेंगी? साइंस की बनूंगी। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। कई लोगों से हम बातें करते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ बताता है। जो बिहार टॉपर आई है इस साल, वो भी एक लड़की है। उसे भी जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगी, तो जर्नलिस्ट बनना चाहती है। और अभी हम कुसुम के घर पर मौजूद हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। तो ये शिक्षिका बनना चाहती है, एक टीचर बनना चाहती है और एजुकेशन को फैलाना चाहती हैं। कुसुम, अगर मैं ये पूछूं कि आपकी कोई छोटी बहन अगर अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाली है, या कोई छोटा भाई, तो उनको आप कैसे कहिएगा कि कैसे पढ़े, वो कितने घंटे पढ़े और किस हिसाब से पढ़े कि आपकी तरह या आपसे अच्छा स्कोर वो कर सके? अच्छे से मन लगा कर पढ़े ताकि मेरे से भी अधिक नंबर लाए। मेरा जो सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन
मेरा सपना मेरी छोटी बहनें और भाई लोग पूरा करे। अच्छे से 3-4 घंटा कम से कम मन लगा कर पढ़े। 3-4 घंटे पढ़े, लेकिन मन लगा कर पढ़े, क्योंकि घंटों की गिनती करना काफ़ी नहीं होता। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए आपको तो आपको उन घंटों को मन लगा कर और दिल लगा कर पढ़ना पड़ेगा। अपने माता पिता के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं कि उन्होंने किस हिसाब से आपको आगे बढ़ने में सहायता की। मेरे पापा तो एक फार्मर है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां अच्छे से मन लगा कर पढ़े और कुछ सफलता प्राप्त करे ज़रूर। उनका बहुत शौक़ है कि मेरी बेटियां और बेटे ज़रूर कुछ बने लाइफ में। बिल्कुल, आपके पिताजी किसान हैं और आपको भी सींच रहे हैं वो, न केवल खेतों की सिंचाई करे बल्कि आपको भी सींचा है उन्होंने। तभी तो बेटी होने के नाते भी आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करें। हमारे पास यहाँ पर राम कुमार जी और मुन्ना जी भी बैठे हुए हैं, ये आपके शिक्षक हैं। आप भी अपने छात्रा की सफलता के बारे में कहें कि आपको कितनी खुशी है। हम लोगों को हमें तो इनका रिजल्ट सुनकर बहुत खुशी हुई कि 90+ स्कोर की, और आगे भी यह जो है आगे भी इनका जो है जो सपना है वो भगवान पूरी करे उनकी सपना। बस आप आदर्श कोचिंग सेंटर चलाते हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थियों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। आप दोनों लोगों को भी और जितने भी आप लोग हैं, आप सभी को हमारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करते रहें ताकि बार बार मौका मिले। पिछले साल भी हम आए थे, एक छात्रा ने 90+ का स्कोर किया था, फिर एक बार आए, कुसुम ने बुलाया। आशा करते हैं कि और भी कोई कुसुम हो, और भी कोई आरती हो, और भी कोई सोहन हो, मोहन हो, जिसकी बदौलत हम आपके गांव को विज़िट करें। तो अभी आपने देखा, हमने कुसुम से बातें की। बातें करने के दौरान थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि कुसुम थोड़ी शर्मीली नेचर की हैं, बोलने में हेजिटेशन है इनको, लेकिन कम उम्र है अभी, लेकिन फिर भी पढ़ने में ये लोग तेज़ हैं। भले कैमरे के सामने, माइक के सामने उतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम आशा करेंगे कि कुसुम जब आप आगे बढ़े तो कैमरा भी अगर आपके सामने आए तो ऐसे ही बेझिझक बोलिए, एकदम नहीं डरा जाता है। देखिए, मुझे कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, मैं बेझिझक बोलना शुरू कर देता हूँ। ये टैलेंट आपके अंदर भी आएगा। खूब आगे बढ़िए। माँ बाप को हमेशा सर्वोपरि रखिएगा, परिवार में शांति सुकून बनाए रखिएगा। कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का मुश्किल का सामना आपके परिवार को करना पड़े। कामयाबी को हमेशा कदमों में रखिएगा, सर पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि सर पे जब आपका कामयाबी आ जाता है तो वो अहंकार में तब्दील हो जाता है। यूँ ही सिंप्लिसिटी बनाए रखें और आगे बढ़ते रहिए और खूब ढेर सारा तरक्की कीजिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर। और आप भी देखें, सीखें और जीवन में आगे बढ़ें और किसी रोज़ कुछ ऐसा करें कि हम आपके साथ बैठे, आपसे बातें करें और इसी प्रकार आपका भी इंटरव्यू करें। आपकी भी मंजिल कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करी होगी। थैंक यू सो मच।